जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन डे 27 पार्ट 3। कंजक्शन डे 27 पार्ट 3 को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ब्रिलियंट बनना है तो मेरे प्रीवियस यूट्यूब कॉन्सेप्ट जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैं नाउन से स्टार्ट किया हूं और ये लास्ट भाग कंजक्शन है और कंजक्शन का तीसरा पार्ट है। तो इस तीसरे पार्ट में हम कंजक्शन में 2 पॉइंट लिए हैं और इसको अच्छी तरह समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंजक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है। दैट्स व्हाट, जिसका हिंदी होता है यही तो, वही तो। यहाँ लिखा है दैट्स होम, जिसका हिंदी होता है यही तो, वही तो। क्या आप जानते हैं कि दैट्स व्हाट कहाँ यूज करें, दैट्स हुम कहाँ यूज करें? क्यों? दोनों की हिंदी एक ही होती है। तो आज इसी को सीखेंगे। अगर आप जानते थे तो और बेहतर सीख जाएंगे, अगर नहीं जानते थे तो आपके लिए तो उत्तम है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सेंटेंस है, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं मेरे पास नहीं है, यही तो तुम उसे समझा रहे थे, मैंने उसी को डांटा था, हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे, उसी को मैंने यह काम दिया था। इस पूरे सेंटेंसेस को सिर्फ 6 सेंटेंसेस हैं, 6 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को एक एक करके देखेंगे। वी वुड लाइक टू मेक दिस सेंटेंस वन बाय वन, एक एक करके देखेंगे। बॉडी माइंड कंसंट्रेट करिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है कंजक्शन का ये। और इसे अगर आप जान लिए तो इंग्लिश बोलने लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहां देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बहुत कुछ तो मैं यहां पर लिख लिया हूं जिससे आपको इजी हो समझने में। यही तो मैं कह रहा था, तो दैट्स क्या लगाए, दोनों मतलब एक ही हिंदी होती है, यही तो वही तो। दैट्स होम, यही तो वही तो दैट्स व्हाट लगाएंगे कि दैट्स होम लगाएंगे? यहां पर हम दैट्स व्हाट लगाएंगे, और दैट्स व्हाट लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, दैट्स होम लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, ये वीडियो के अंत में समझाऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो यही तो मैं कह रहा था, तो दैट्स यहां लिखेंगे व्हाट, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। मैं कह रहा था, ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां से यहां तक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यही तो मेरे पास नहीं है, अब यही तो मेरे पास नहीं है। कहते हैं अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले 3 चीज आपको जानना चाहिए, टेंस, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आप टेंस पहचान लिए, टेंस नहीं है यानी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट काम नहीं करता, ठीक है। यही तो मेरे पास नहीं है, प्रेजेंट टेंस, टेंस क्लियर हो गया। सब्जेक्ट क्या है, यही तो, ठीक है, मेरे पास तो सब्जेक्ट है आई। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, ये यहां से समझेंगे। यही तो मेरे पास नहीं है, तो दैट्स व्हाट, यही तो की अंग्रेजी क्या है, दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाट, यही तो मेरे पास नहीं है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव प्लस आई यू वी दे के साथ भी। तो वहां पर हम बोलते हैं कि वह जा चुका है तो हम बोलते हैं ही हैव गॉन। लेकिन बोले वह नहीं जा चुका है तो हम बोलेंगे ही हैवंट गॉन या ही हैव नॉट गॉन। अब यहां पर आपका है कि मेरे पास नहीं है, कहने का मतलब अगर यहाँ ये क्या है, एक पेन है, हमने बोला कि मेरे पास एक पेन है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, अब आप सोचोगे सर ये तो सिंपल है, आई हैव नॉट ए पेन, ठीक है। आई हैव नॉट कभी नहीं लगता, कहां पर, प्रेजेंट टेंस के अंदर, ये जरूर याद रखिएगा। अगर आई है तो नहीं के लिए देखो क्या लिखा, दैट्स व्हाट आई हैव नॉट, नहीं ये नहीं चलेगा, डू नॉट हैव, दैट्स व्हाट आई डू नॉट हैव, यही तो मेरे पास नहीं है। अब अगर आई के साथ डू नॉट है तो फिर ही सी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट हैव लिखा जाता है। उसके पास नहीं है तो ही डज नॉट हैव। अगर ऐसा होता कि यही तो उसके पास नहीं है तो दैट्स व्हाट ही डज नॉट हैव, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे।
यही तो तुम उसे समझा रहे थे। ये समझाना, समझाना का इंग्लिश होता है एक्सप्लेन। अगर आप एक्सप्लेन लगाकर इसे बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यही तो तुम उसे समझा रहे थे। दैट्स व्हाट, यहाँ व्हाट भरेंगे। तुम उसे समझा रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है जिसमें सिर्फ आपको लिखना है दैट्स व्हाट, और यू है सब्जेक्ट तो यू के साथ वर्ब लगता है। दैट्स व्हाट यू वर एक्सप्लेनिंग। ठीक, ये मैं नहीं लिखने वाला, ये आप बनाएंगे, क्योंकि जब भी कुछ आप पढ़ें अगर आप उसका एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो परफेक्शन नहीं आएगा आपके अंदर। तो तीसरा आप बनाएंगे ना, जरूर बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैंने उसी को डांटा था, मैंने उसी को डांटा था। ठीक है, अब यहां पर क्या भरेंगे? यहां पर भरेंगे मैंने उसी को डांटा था। वो एक लिविंग थिंग है जिसे हमने डांटा था। तो जब भी बात लिविंग थिंग की होती है, यानी जिसे हिंदी में आप सजीव कहते हैं, मैंने उसी को डांटा था। जिसे मैं डांटा, ध्यान दीजिएगा, जिसे मैं डांटा वो भी कोई था। ठीक है, इसका मतलब लिविंग थिंग था। तो अरे भाई, नॉन लिविंग थिंग को डांट सकते हो क्या? डांट सकते हो क्या? नहीं डांट सकते। ठीक है, मैंने उसी को डांटा। दैट्स whom, यहाँ क्या भरेंगे? दैट्स whom I had scolded, that's whom I had scolded। डांटा था, गया था, रोया था, सोया था, खेला था, कूदा था, ये जैसे ही आते हैं समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। चुका था, चुके थे, तो ये तो सबको पता है, हर जगह लिखा मिलता है। लेकिन ये भी आप याद रखिए, गया था, रोया था, सोया था, डांटा था, खेला था, दैट्स आल्सो पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट में हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे। यहाँ पर भी बात किसी की हो रही जिसे बुला रहे थे। बुलाओगे किसे? जो चलकर आएगा ना। नॉन लिविंग थिंग चलकर आएगा क्या? नॉन लिविंग थिंग चलकर आएगा? नहीं आएगा। सुस्त प्राणी हिल के खुश नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग कहां से चलेगी? ठीक है, तो हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे। तो दैट्स whom, अब आप जान गए होंगे कि जहां पे लिविंग थिंग होगा वहां क्या भरेंगे? whom। तो दैट्स whom we all were calling for help। ठीक है, हम उसी को मदद के लिए बुला रहे थे। तो जिसे हम बुला रहे थे लिविंग थिंग था। For this we use here that's whom। तीसरा ये सेंटेंस है आपके लिए, उसी को मैंने यह काम दिया था। अब मैं आपको बता दूं, ये पहला जो है यानी फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है that's whom I had scolded, यानी ये भी पास्ट परफेक्ट में है। और लास्ट वाला उसी को मैंने यह काम दिया था। जस्ट बिफोर फ्यू मोमेंट आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया कि दिया था, गया था, रोया था, सोया था, खेला था, ये जहां भी आते हैं पास्ट परफेक्ट होते हैं। उसके साथ दिया है, गया है, रोया है, सोया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, चुका चुके तो सबको पता है। ठीक है, अब उसी को मैंने यह काम दिया था, यह काम दिया था। ये जो पॉइंट आपको है इंडिकेट कर रहा, मैंने क्या बोला, अगर किसी सेंटेंस को बनाना है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए टेंस कौन सा है। टेंस है ये पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का क्या है, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कैसे बनाएंगे आप? मैंने उसी को मैंने यह काम दिया था। तो दैट्स whom यहां लिख देंगे, दैट्स whom मैं लिख दूं? नहीं लिखेंगे, आप खुद करिए। दैट्स whom, अब मैंने यह काम दिया था। I had given this task to him। ठीक है, अब आप अपने तरीके से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 6 नंबर और 3rd नंबर, ठीक है, यू शुड ट्राई टू मेक दी बॉस सेंटेंसेस। ये दोनों आप कोशिश करिए बनाने के लिए और बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। अब पॉइंट पर आइए, ये दैट्स व्हाट कहां यूज किया जाता है? नॉन लिविंग। कहां पे? नॉन लिविंग। दैट्स whom लिविंग। ठीक है, लिविंग थिंग लिख देते हैं, लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, और यानी दैट्स व्हाट जब भी आप लगाइए नॉन लिविंग थिंग के साथ लगाइए। ठीक है, एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ठीक है, जब भी आप दैट्स whom का यूज करिए, भले ही यही तो वही तो हो, लेकिन जब बात किसी लिविंग थिंग के लिए हो तो दैट्स whom लगाइए।
दैट्स होम आई हैड स्कॉर्टेड, जिसे मैंने डांटा था। ठीक है, तो ये होम जो है आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जहां ये जो दैट्स है, दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, दैट्स। ठीक है, मैं बोलूं कि वह कलम है, दैट्स द पेन, दैट्स बोल दिया, इसका मतलब दैट इज हो गया। और जहां जहां आप दैट्स का यूज करते हैं, जहां जहां दैट्स का यूज करते हैं, वहां वहां दिस इज व्हाट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दैट्स है, ये भी दैट्स है, इनके साथ क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज व्हाट, WHAT। याद रखिए, बोलने में लोग व्हाट बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन व्हाट होता है। प्रोनाउंसिएशन के ढेर सारे मैं शॉर्ट वीडियोस डालूंगा आपके लिए, जिसमें प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, उसे जरूर देखिएगा, याद करिएगा, क्योंकि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाट, दैट इज, दिस इज व्हाट, जहां पे दैट्स लिखा है वहां वहां दिस इज व्हाट का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, जल्दी से देखिए पूरे सेंटेंस को। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, दैट्स व्हाट आई डू नॉट हैव, दिस इज व्हाट आई डू नॉट हैव। नेक्स्ट ये आपको खुद बनाना है, दैट्स के साथ भी और दिस इज व्हाट के साथ भी। ठीक है, तो दैट्स whom I had scolded। ठीक है, दिस इज व्हाट whom I had scolded। तो जहां जहां आप दैट का यूज करेंगे, वहां वहां दिस इज व्हाट का यूज भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको अगर नहीं डिटेल में समझ आता है, वीडियो को 2 से 3 बार देखें, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये इंग्लिश टॉपिक का कंजक्शन डे 27 पार्ट 3 आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर समझ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, मत रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।